मैथमेटिक्स क्लास 12th पेज नंबर 286 मिसलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 33, इंटीग्रेट दिस फंक्शन 0 to 1 x ex एंड शो दैट इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसे इंटीग्रेट करना है। Now we can write it as 0 to 1 x ex dx। अच्छा, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लें, इसे सेकंड फंक्शन मान लें और इसे इंटीग्रेट करें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, क्या इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ex dx माइनस होल इंटीग्रल 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ex dx and derivative of first function dy by dx of x and whole dx। ठीक है, अब ये x ex का इंटीग्रल ex ही रहता है, इट इज़ फ्रॉम 0 to 1 माइनस इट इज़ फ्रॉम 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ ex इज ex itself and derivative of x is 1 whole dx। ठीक है, x ex फ्रॉम 0 to 1 माइनस ex का इंटीग्रल ex ही रहता है फ्रॉम 0 to 1। सो वी कैन राइट इट एज x ex माइनस ex एंड इट इज़ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो इसके बाद में मीन्स ये इसे आपने सिंपल इंटीग्रेट करना है। जो भी इसका इंटीग्रल आया, जैसे ये वाला इसका इंटीग्रल आ गया x ex माइनस ex, उसके बाद में आपने वैल्यूज पुट करनी है 0 to 1, इट इज़ फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, अच्छा अब वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट वी पुट x इज इक्वल टू 1 e1 माइनस e1। ठीक है, इसके बाद में हमने 0 पुट करना है, यहाँ 0 पुट कर देंगे, e0 हो गया, 0 इंटू e0 माइनस e पावर 0 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा 1 इंटू e पावर e इज e माइनस e। ठीक है, माइनस 0 इंटू e पावर 0 एनी फाइनाइट नंबर इज टू पावर 0 इज 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। then it is equal to e माइनस e, ये वाला पार्ट टोटल बिकम्स 0 माइनस ये पार्ट 0 बन जाएगा और ये माइनस 1। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है 0 to 1 x ex dx। सी क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Question number 34, integrate this function minus 1 to plus 1 x power 17 and cos x raised to power 4 dx and show that its value is equal to 0। ठीक है, अब solution माइनस 1 टू प्लस 1 x पावर 17 cos x रेज टू पावर 4 dx। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को fx लेट कर लो। fx इज इक्वल टू x रेज टू पावर 17 cos x रेज टू पावर 4, रिप्लेस x बाई माइनस x। यहाँ पे हम जो कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो इवन फंक्शन और आड फंक्शन का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। इवन फंक्शन और आड फंक्शन का कंसेप्ट क्या है? माइनस a टू प्लस a fx dx, इट इज़ 2 टाइम्स 0 to a fx dx if fx is even। ठीक है, एंड द सेम वैल्यू इज 0 इफ fx इज odd। ठीक है, तो यहाँ पे हम आड का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं। इवन और आड का कंसेप्ट, इवन और आड फंक्शन पहचानने के लिए हमें रिप्लेस करना पड़ता है x बाई माइनस एक्स।
तो इवन कब होता है? इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स then it is an even function, and if f of minus x is equal to minus times fx, then this function fx is odd. ठीक है, तो यहाँ रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स रेज टू पावर 17 cos ऑफ माइनस एक्स होल रेज टू पावर 4. ठीक है, तो ये माइनस 1 रेज टू पावर 17 बन गया और x रेज टू पावर 17 cos ऑफ माइनस एक्स प्लस cos x के बराबर होता है रेज टू पावर 4. तो माइनस 1 रेज टू पावर आड नंबर इज माइनस 1, x रेज टू पावर 17 एंड cos x रेज टू पावर 4. ये वाला fx के बराबर है, सो इट इज इक्वल टू माइनस 1 टाइम्स fx. इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स fx, देन fx is an odd function. ठीक है, जब ये odd function बनेगा तो because of this result, ठीक है, because of this result, ये if this becomes odd function, therefore integral from minus 1 to plus 1 x 17 cos x raised to power 4 whole dx, its value is equal to 0 because minus a to plus a fx is equal to 0. fx 0 के बराबर होता है. क्यों होता है? when fx is an odd function. जब odd function बनेगा तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी. ठीक है, तो खाली हमने हमारे पास जो कंसेप्ट था वो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का कंसेप्ट था. हमने शो करना कि फंक्शन ऑड फंक्शन है. अगर फंक्शन ऑड फंक्शन है तो माइनस 1 टू प्लस 1 ये वाली वैल्यू, ये होल फंक्शन इट चेंजेस इनटू 0. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन. उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा. थैंक यू. हाँ, आपकी कोशिश भी रहनी चाहिए इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे बच्चों को भी शेयर करें. थैंक यू.